बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपने रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार, हम बेसन के भरवा करेले बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज तक आपने बेसन के भरमा करेले ना देखे होंगे ना बनाए होंगे। ये ना चीज़ आज आपको ऐसी रेसिपी देगा कि आपने सिर्फ एक मरतबा बेसन के भरमा करेले बनाने हैं। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। इसमें ज़रा बराबर कड़वापन भी नहीं होगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, 500 ग्राम करेले हैं। इसे मैंने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले हम करेलों की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने रिमूव करना है, लेकिन इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी गजाइत रखी है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके हिसाब से आगे पीछे का डंडल उतार लूँगा। करेलों के आगे पीछे से डंडल उतार लिए हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी ऊपर का जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा छुरी की मदद से इसे आपने बराबर कर देना है। करेले को ऊपर से छील लिया है। इसे मैं इस तरह तमाम करेलों को ये छील के इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत इसी तरह मैं तमाम करेलों को छील के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम करेलों के ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको मैंने अलग कर दिया है और इसे मैंने अलग प्लेट में ये निकाल लिया है। इसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे एक तरफ कर देते हैं। और करेले की कटिंग आपने इस तरह करनी है कि इसके दरमियान में से आपने थोड़ा सा कट लगाना है। जी मैंने कट लगा दिया है। आप चम्मच के ज़रिए ये हाथ की मदद से इसके अंदर जो बीज है वो हम निकाल देंगे। मैंने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ये इसके अंदर से जो बीज थे वो निकाल दिए हैं। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़रा अच्छे तरीके से काम हो जाता है। इसी तरह मैं तमाम करेलों के दरमियान से थोड़ा सा कट लगाऊंगा और अंदर से बीज निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम करेलों को दरमियान से आधा कट लगा के इसके अंदर जो बीज थे वो निकाल दिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवा देता हूँ, ये देखिएगा। और इसे मैं अब एक तरफ रखूंगा। एक बाउल ले लिया है। हमारे जो करेले हैं जो मैं इसमें डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दूंगा। इसे हाथ की मदद से 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसल दूंगा ताकि तमाम नमक ये करेलों के ऊपर चढ़ जाए। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगा ताकि इसका थोड़ा सा कड़वा पानी होता है वो बाहर आ जाएगा। फिर इसे मैं खुले पानी से 2 से 3 पानी धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। करेलों को 10 मिनट रखने के बाद इसे खुले 3 से 4 पानी धो लिया है और इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। इसका पानी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और इसे मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। अब मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है। स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगा ताकि गर्मियों का मौसम है, अगर इसमें कोई चीज़ होगी सुसरी वगैरह तो वो बाहर आ जाएगी। जी मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है। ये बेसन साफ़ ही था। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसका हमने नरम सा एक लिक्विड बना देना है, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। आपने स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मुश्किल आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना पैदा हों। जी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से बेसन को मिक्स कर दिया है और आपको इसकी थिकनेस भी चेक कराता हूँ। ये इस तरह एक रिबन की तरह ये इसे नीचे गिरना चाहिए। ये देखिएगा, ये हमारा बेहतरीन बैटर तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख लिया। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 250 ग्राम प्याज हैं, इन्हें मैंने बारीक काट दिया, ये डाल दूँगा और इसे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। ये प्याज हमारे बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं और ये कलर भी इनका टी पिंक हो चुका है। अब ये 2 अदर टमाटर हैं, ये डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन नहीं जाएगा और इसे 1 से 2 मिनट मैं फ्राई करूँगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मैंने टमाटरों को 2 मिनट फ्राई कर लिया है और इनका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। नमक से हमने करेलों को धोया है, इसलिए नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। डाल दूँगा। खड़ा मसाला इसमें आपने कोई नहीं डालना है, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा कम मैं पानी डालूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखना है। ये तमाम चीज़ों को हमने खड़ा रखना है, ये एक जन मसाला नहीं हमने करना। अब ये ढाँप के रखूँगा, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेहतरीन ये मसाला तैयार हो चुका है। आपने इसे ज़्यादा एक जार नहीं करना, मैं आपको थोड़ा सा चम्मच से भी चेक करवाता हूँ। ये अलग अलग ही प्याज होना चाहिए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा। जी करेले के ऊपर वाला हिस्सा जिसे हमने छील लिया था इसे मैंने अलग प्लेट में डाल लिया। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें हम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा
ताकि आयल मुकम्मल तरीके से अलग हो जाए और साथ जो करेला हमने ये डाला है ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मैंने तमाम मसाले की अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है और इसका आयल भी अलग हो चुका है। आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और जो हमने बाद में करेले डाले हैं वो भी साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे की आँच को थोड़ा सा मज़ीद हल्का कर दूँगा और ये हमारे पास बेसन का जो बैटर है ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मैं पकाऊँगा ताकि बेसन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए, क्योंकि हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। ये बेसन को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट और पकाना है ताकि मुकम्मल इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा ये बेसन इस मसाले में अच्छे तरीके से ये पक जाए। आज की ये इतनी ज़बरदस्त और ख़ास रेसिपी है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपने कभी भी बेसन के साथ भरवा करेले ना बनाए होंगे ना देखे होंगे। जी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मज़ीद हल्की आंच पे इसे फ्राई कर लिया है और ये बेसन का मुकम्मल जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और ये एक जान मसाला बन चुका है। मैं आखिर में आपने 2 टेबल स्पून ये अनारदाना है, इसे मैंने धो लिया, ये डाल देंगे, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और 1 टीस्पून इसमें ये अजवाइन है, ये डालूँगा मैं, और 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, ये आखिर में डालना है और ये आपने कूट के नहीं डालना, साबुत ही डालना है। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करके अलग प्लेट में निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसकी फिलिंग है वो हम फिलिंग करेंगे, आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊँगा। 10 मिनट रखने के बाद हमारा मसाला जो ठंडा हो चुका है और ये हमारे करेले हैं, इन्हें अच्छे तरीके से मैंने खुश्क कर लिया। अब मैं एक करेला उठाऊंगा और चम्मच के ज़रिए ये बैटर है ये इसके अंदर डाल दूंगा जी। बैटर डाल के इसे चम्मच के ज़रिए मैं बराबर कर दूंगा। ये नहीं जी, हमारे बेहतरीन ये करेले की फिलिंग हो चुकी है और इसी तरह मैं तमाम करेलों की फिलिंग करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने तमाम करेलों के अंदर मसाले की फिलिंग कर ली है और ये थोड़ा सा मसाला ये हमारे पास ये बच गया है, हम इसे इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। आपने धागा ले लेना है जो घर में सिलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि भरवा करेला बनाने के लिए धागे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है तो आपने ये धागा लाजमी इसके ऊपर लपेटना है। अगर आप ये धागा नहीं लपेटेंगे तो जो सारा मसाला है ये बाहर आ जाएगा। ये अमल आपने ये लाजमी करना है। जो आपको मशवरा देते हैं ना कि ये आपने धागा नहीं लपेटना, वो गलत बात कर रहे होते हैं। जब इसे आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है, क्योंकि करेले को 10 से 12 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में और ये मसाला है जो बाहर निकल आता है। और जब तक आप धागा नहीं लपेटेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने डार्क ब्राउन फ्राई करना है ताकि अच्छा था ये क्रिस्पी सा हमारा करेला तैयार हो जाए। तो इसलिए आपने धागा लाजमी इसके ऊपर लपेट। मैंने करेले के ऊपर धागा लपेट दिया है, इसी तरह मैं तमाम करेलों के ऊपर धागा लपेट के इसे हम फ्राई करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और कढ़ाई रख ली है और इसमें हाफ कप इसमें ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और ये हमारे करेले हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। हल्की आंच पे मैं इसे फ्राई करूंगा। आपने इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है। मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और जैसे ये कलर अपना चेंज करेंगे फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। करेलों को मैंने चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और ये हमारे बेहतरीन करेले ये फ्राई हो चुके हैं। आपने ये जो धागा है ये आपने लाजमी बांधना है। अगर आप धागा नहीं बांधेंगे, क्योंकि इसे हमने फेर के चारों तरफ से फ्राई करना होता है, तो ये इसके अंदर जो मसाला है जो बाहर निकल आएगा और धागे से मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और ये हमारे बेहतरीन ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इन करेलों को बाहर निकालूंगा। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने अपने करेले फ्राई किए हैं ये जो मसाला बच गया था ये डाल के इसे 1 से 2 मिनट हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी मैंने मसाले को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और 2 अदद ये हरी मिर्ची हैं, इन्हें मैं बारीक काट दिए ये डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे जी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब मैं चूल्हे की आंच को दम वाली आंच कर दूंगा और ये करेले हैं जो मैं इसमें डाल दूंगा और एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा इस मसाले में। जी मैंने करेलों को मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। इसे हाथ के ज़रिए मैंने थोड़ा सा छटा देना है पानी का और इसे दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा और ये हमारा बेहतरीन भरवा करेला मसाला तैयार हो जाएगा। जी मुझे दम वाली आंच पे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारे इनके भरवा करेले का सालन अपने घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। जी अब मैं आपको बेसन करेला भरवा मसाले की जो आज आपको रेसिपी दी है ये सालन डिश आउट करके आपको चेक भी करवाता हूँ।
जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने करेला बेसन भरवा मसाला कभी नहीं आपने रेसिपी अपने घर में बनाई होगी। आपने इस नाचीज़ की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है इसी तरीके से आप बनाइएगा। घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएँगे और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, सुबह नाश्ते में जैसे आपका मन चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।